तो ऐसे महापुरुषों के पीछे ही तो फिर परमात्मा भागता है। परमात्मा जो वो लालायित रहता है अपने भक्तों के लिए, तो वो कौन से भगत होते हैं? आप में होते हैं क्या? आपके और मेरे पीछे नहीं भागता है परमात्मा। वो परमात्मा का वाक्य है ना, क्या परमात्मा बोलता है कि मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुटमणि। कौन से संत हैं वो? कौन से भगत हैं? ऐसे भक्तों के पीछे परमात्मा भागता है। हमारे जैसे सकामता वाले व्यक्ति नहीं, सकामता वाले भक्त नहीं, जो 2 मालाएं जपेंगे और 10 चीजें मांग लेंगे। मालाएं जपते हैं 2 या 3 या 4, पर कामनाएं कितनी हैं हमारे में? चलो अपने लिए नहीं है तो अपने परिवार के लिए है तो सही ना? प्रेम से बोलो श्री राम। सबको लगी पड़ी है जरूरतें तो है ही। और परमात्मा नहीं पूरा करता तो फिर उलाहने भी हम देते हैं। परमात्मा को क्या केवल पुरस्कार ही मिलता है क्या? क्या सब भक्त यहाँ पर आकर परमात्मा की केवल महिमा ही गाते हैं क्या? बहुत से भक्त तो ऐसे हैं, बोलते हैं भगवान मैंने तो आपका इतना नाम जपा, आपकी इतनी भक्ति करी, पर आप तो कभी मेरे हुए ही नहीं। आपने तो कभी मेरी पुकार सुनी। क्यों सुने? क्यों सुने ये तो बताओ। जरूरी है कि पुकार सुने ही? नहीं सुने, उसकी मर्जी है। हमारा क्या उसके ऊपर इतना बड़ा जोर चलता है क्या कि हमने पुकार करी और वो सुन ले? ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना। एक श्रीधाम वृंदावन की बहुत सुंदर कथा मेरे को याद आ रही है। एक फक्कड़ महापुरुष श्रीधाम वृंदावन में निवास करते थे, यमुना नदी के किनारे पे। उनका रोज का नियम होता था, प्रातः काल प्रथम स्नान आदि से निवृत्त होकर श्री बांके बिहारी के दर्शन के लिए जाते थे। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। अब ना वो जब जाते थे तो वो रास्ता भी उनका एक ही था लगभग। तो वहां पर जाते थे, मंदिर खुलता था तो वहां पर लाइट तो जलती नहीं है। बिहारी जी के मंदिर में लाइट का कोई विधान नहीं है, एक दीपक जलता है। तो अब होता क्या था कि रोज ये जाते थे और अंधेरे के कारण केवल दीपक का ही दर्शन होता था। वो लाइट के एवज में वहां पर दीपक जलता है, दिया जलता है, और उस दिए को देखकर इनको मन में वो भाव आता था कि ये दीपक ही उस परमात्मा का रूप है। कभी उनको प्रत्यक्ष बिहारी जी के दर्शन होते नहीं थे। प्रेम से बोलो श्री राम। कथा बहुत सुनने जैसी कथा है, मन को बहुत विभोर करती है। अब जब से दर्शन करके जब बाहर आते ना, तो आपस में जो भक्त और दर्शन करके आते थे वो आपस में बातें करते थे कि आज तो बिहारी जी का जो श्रृंगार है, क्या बात है। आज तो परमात्मा ने, आज तो ठाकुर जी ने ऐसी मनमोहक ड्रेस पहनी है कि देखते ही देखते मन बहुत खुश हो गया। किसने बोला कि कौन सा कलर था? तो आपस में चर्चाएं करते हैं ना, कभी बोलते हैं फालसाई कलर, कभी बोलते हैं लाल कलर, कभी पीतांबर धारण करा हुआ है आज पीले कलर का। ये मन में सोचते हैं फक्कड़ महात्मा कि मैं जाता हूं तो मुझे तो केवल एक ज्योत दिखाई देती है, और ये भक्त सब जा रहे हैं तो इनको क्या दिखाई देता है? श्रृंगार दिखाई देता है। बात समझ में नहीं आई। मन में वो परमात्मा से बातें करते हुए रोज ऐसे लौट आते। अब ये क्रम उनका नित्य प्रति चलता रहता था कि ये जाएं
और जैसे ही जाएं दर्शन करके प्रणाम करके लौटते वैसे ही वो सब भक्त आंगन में खड़े होकर बातें करते थे कि आज तो परमात्मा के नैनों में जो कजरा लगा है उस कजरे की क्या बात है। फिर इनका मन होता कि मेरे को तो कजरा दिखाई नहीं। मन में परमात्मा को बोलते कि परमात्मा क्या मैं इतना गया बीता हूं कि आपके दर्शन की जो चाहना है सब लेके आते हैं, सबको वो आप दर्शन देते हो, परंतु मैं जब जब भी आता हूं केवल मुझे तो वो लौ ही दिखाई देती है। क्या मेरी ऊपर कभी कृपा नहीं करोगे आप? परमात्मा को ये रोज बातें करते थे। अब फिर परमात्मा की रजा में राजी भी रहते थे कि जैसे परमात्मा की इच्छा, कि वो कृपा नहीं करना चाह रहा तो ना सही। दिन गुजरते गए। अब एक दिन हुआ क्या कि बहुत मन में वो अपने आप में ग्लानि से भर गए। क्या सुनते सुनते ना मन में होता है कि रोज एक ही बात सुनो तो घर कर जाती है। अब रोज का काम हो गया था ये तो। रोज जाते, लौ के दर्शन होते, भक्त बाहर बात करते कि आज तो नीलांबर है, आज तो नीले कलर की पोशाक पहनी है, आज लाल कलर की पहनी है। तो एक दिन उन भक्त के मन में, उस महापुरुष के मन में बहुत गिलानी हुई और उसी समय संकल्प कर दिया बांके बिहारी जी के मंदिर में ही कि कल न मैं आऊं और आपने दर्शन नहीं दिए, मुझे आपके ये श्रृंगारित मूर्ति का दर्शन नहीं हुआ तो मैं आपकी सौगंध खा के कहता हूं कि मैं अपने प्राणांत कर दूंगा। फिर मुझे नहीं कहना, मैं अपनी ये जो जीवन लीला है इस लीला को ही समाप्त कर दूंगा। ना मैं हूंगा, ना आपके दर्शन के लिए आपको इतना कष्ट उठाना पड़ेगा। रोते बिलख कर रोते हुए आज अपनी कुटिया में आए, परंतु रात्रि में नींद नहीं आ रही थी। ऐसा कैसा पाप, ऐसा इतना मैं गया बीता हूँ, रोज नाम जपता हूँ, जैसा संतों के द्वारा मार्ग प्रशस्त है, जैसे गुरुओं के द्वारा बताई गई बातें हैं, उन सबका तो पालन हो रहा है। कमी रह कहाँ गई है? कहाँ कमी रह गई है? समझ में नहीं आ रही बात। इतना पापी, इतना दुरात्मा मैं कि परमात्मा को मेरे सामने दर्शन देने के लिए लज्जा आ रही है। आज की रात बहुत दुखमय गुजर रही है। एक एक क्षण, एक एक वो रात्रि का पहर परमात्मा को पुकार कर, रो कर, और वो भी कोई ऐसा रोना नहीं, चारों जा रोना, अपने ऊपर गिलानी करना। परमात्मा कोई उलाहना नहीं दिया कि तुम क्यों नहीं आए, तूने क्यों नहीं दर्शन दिया। अपने आप के ऊपर ही गिलानी हो रही थी कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मेरे अंदर खोट भरा पड़ा है। अब जब न ये भाव आ गया, जब वो साख पर आ गई परमात्मा के, कि परमात्मा की सौगंध खा के बोल के गए हैं कि कल अगर दर्शन नहीं दिया तो मैं तो जमुना मैया में अपने प्राणों का अंत कर दूंगा। प्रेम से बोलो श्री राम। अब वो बत्ती जली भगवान की। अब परमात्मा ने कहा कि कुछ ना कुछ चक्कर चलाना पड़ेगा। अब हुआ क्या कि जिस रास्ते से ना ये भक्त श्रोमणी, वो महापुरुष, वो फक्कड़ आते थे, उसी रास्ते में एक कौड़ी का घर था। कौड़ी समझते हो ना, एक कौड़ लगा हुआ होता है। अब परमात्मा भगवान बांके बिहारी ने वो बालक का रूप धारण करके और मध्य रात्रि में छोटे से बालक का रूप धारण करके और कौड़ी के दर पे जाकर उसका दरवाजा खटखटाया।
प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी, सभी बोलो सतनाम साखी, सतनाम साखी। रात्रि का वो पहर चल रहा था, कौड़ी उठा और कौड़ी जैसे ही उठा तो वो छोटा सा बालक कौड़ी को देखकर कहने लगा कि आपको इस बीमारी से छुटकारा चाहिए। बोला हाँ चाहिए, मुझे तो छुटकारा चाहिए, परंतु आप कौन हो? इतनी रात्रि में यहां पे क्या कर रहे हो? सब सो रहे हैं, मध्य रात्रि है, सारी सुनसान लगी पड़ी है और आपकी अवस्था भी इतनी छोटी सी। परमात्मा बोलने लगे वो सब बातें छोड़ो, बस ये बात बताओ कि आपको ये कौड़ की बीमारी से छुटकारा पाना है या नहीं? अब कौन कौड़ी चाहेगा कि मेरा कौड़ नहीं छूटे? ये तो हर कोई चाहेगा ना कि सही हो जाऊं। तो हाथ जोड़कर बोलने लगा, हाँ प्रभु जी, क्यों नहीं चाहूंगा कि कौड़ छूटे, ये तो छूट जाए तो बहुत अच्छी बात ही है ना। तो सुनो अब क्या करना है बताइए। सुबह को अमृत वेला में एक महापुरुष, फकड़ महापुरुष यहां से प्रतिदिन गुजरते हैं। और जैसे ही ना सुबह को गुजरे, आप उन महापुरुषों को प्रणाम करके उनके चरण पकड़ लेना। अच्छा, फिर और उनसे फरियाद करना कि मेरा ये कौड़ मिटा दो। प्रेम से बोलो श्री राम। अब ये एक बात और सुनना कि जैसे ही ना तुम उनके चरण पकड़ोगे, उनके पैरों में गिरोगे, तो वो बहुत बातें ऐसी कहेंगे अपने लिए कि मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं, परमात्मा के दर्शन नहीं होते हैं। परंतु सब बातें सुनकर भी आप उनके चरण नहीं छोड़ना। और न जब तक वो बोलने नहीं कि जा, मेरे कहने से अगर बिहारी जी, बांके बिहारी जी तेरे कौड़ को हटा देते हैं तो जा, बांके बिहारी तेरा कौड़ ठीक कर दे, ठाकुर जी तेरा कौड़ ठीक कर दे। जब तक ये वाक्य नहीं बोले तब तक उनको छोड़ना नहीं। बोले अच्छा पक्का ऐसा होगा? बोला करके तो देख। कि बिहारी जी अगर मेरे कहने से, मैं प्रार्थना करता हूं बिहारी जी को कि मेरे कहने से अगर तेरा कौड़ ठीक हो जाता है तो हे परमात्मा, हे बांके बिहारी, हे मेरे ठाकुर, इस कौड़ी का कौड़ ठीक कर दे। अब हुआ भी यूं ही। सुबह हुई, प्रातः काल की वो शुभ बेला। संत जी तो रात से ही बहुत रुदन करते हुए अपनी जमुना महारानी में स्नान करके, वस्त्र आदि पहनकर, वो जब जो नियम था उनका, जो उनकी नियमावली में था, वो अपना पूरा नियम पूरा करके उसी मार्ग से जा रहे थे। और रास्ते में आज ना उस कौड़ी ने उनके चरण पकड़ लिए। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी, सतनाम साखी। अरे भाई कौन है तू? चरण क्यों पकड़े हैं? मैं कौड़ी हूं, वो तो दिख रहा है, मेरे चरण क्यों पकड़े हैं? तो कौड़ी बोलने लगा, महात्मा जी आपसे मेरी विनती है कि अपने परमात्मा को, अपने उस बिहारी जी को मेरे लिए ऐसा बोल दो कि बिहारी जी इसका कौड़ ठीक कर दो। अब जैसे ना उसका ये बोलना और महात्मा का रोना शुरू करना। अरे तू मेरे से ही उम्मीद लगाता है कि मैं तेरा कौड़ ठीक करूंगा, या मेरे कहने से बिहारी जी तेरा कौड़ ठीक करेंगे? नहीं हो सकता भाई। क्यों? क्योंकि दर्शन तक देते नहीं हैं,
मैं इतना पापी, इतना दुरात्मा, मेरे जैसा पापी तो संसार में जीने के काबिल नहीं है, इसलिए तो आज मैं अपने प्राणों का अंत करने जा रहा हूं, और तू मेरे से उम्मीद लगा के बैठा है, अपेक्षा रख रहा है कि मैं तेरा कौर ठीक करूंगा। नहीं हो सकता। प्रेम से बोलो श्री राम। मेरे चक्कर में आएगा ना तो जो ये कौड़ की बीमारी है ना, इससे भी दुष्कर कोई बीमारी लग जाएगी। देखो मेरा स्पर्श मत कर, मैं बहुत बड़ा पापी हूं। जिसको परमात्मा दर्शन नहीं दे वो क्या कोई अच्छा आदमी होगा क्या? अब ये बात भी सही है। मंदिर जाओ और मंदिर में परमात्मा सबको दिखे, हमको नहीं दिखे, तो क्या फीलिंग आएगी? ऐसी आनी चाहिए नहीं? प्रेम से बोलो श्री राम। आपके बाजू वाली माता हाथ जोड़कर परमात्मा से बातें कर रही हो कि हे परमात्मा, हे मेरे सदगुरु, आपने आज बहुत अच्छा काम करवाया, आज ऐसा किया, आज ऐसा किया। अब मैं वहां पर खड़ा होकर देख रहा हूं तो मुझे खाली मंदिर देखने में आए तो मेरे हृदय की स्थिति क्या होगी? या आपके हृदय का वो जो दृश्य कल्पना करो क्या होगा? अभी तक हुआ है कभी ऐसा? नहीं हुआ है ना? हुआ है कभी? आप आए हो यहाँ पर या कहीं पर भी गए हो, आपको देखकर परमात्मा ही गायब हो गया हो, ऐसा हुआ है कभी? और जिसके साथ ऐसा हो गया, सोचो कितने बड़े पापी होगा वो, कि परमात्मा ही गायब हो गया। वो पापी हुआ ना? हाँ या ना? हाँ, पापी हुआ ना वो। और पापी भी इतना बड़ा पापी कि परमात्मा जाना ही नहीं चाहता हो। प्रेम से बोलो श्री राम। वो भाग गया, मंदिर छोड़कर भाग गया। और वो भी फिर साधारण व्यक्ति से करे तो समझ में भी आती है। हम सब साधारण व्यक्ति हैं, रोज प्रतिदिन प्रति क्षण इतने पाप करते हैं। पर संत महात्मा, वो भी फक्कड़ महापुरुष जिसने सब कुछ छोड़कर बैठा है, उससे ऐसा करना, बात हजम हो नहीं रही है। बात हजम हो नहीं रही है। प्रेम से बोलो श्री राम। अब वो कौड़ी और संत का आपस में संवाद चल ही रहा था। संत उसको अपने हृदय की वो ग्लानि बता रहे थे कि भाई तू मेरा स्पर्श छोड़ दे, छोड़ दे। पर वो आज ना वो छोड़ने वाला नहीं था। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही बोल रखा था उसको कि तू कुछ भी हो जाए परंतु चरणों को नहीं छोड़ियो। अब ना जैसे कोई पकड़ लेता है, जिद करता है, तो क्या करते हैं? अंत में बोलते हैं भाई ठीक है भाई, मैं काबिल नहीं हूं, परंतु अगर मेरे कहने से बिहारी जी तेरा कॉर्ड ठीक करें तो जा, तेरा कॉर्ड ठीक हो जाए। मेरे कहने से मैं काबिल नहीं हूं इतना, ना मेरे में कोई इतनी उपलब्धि है, परंतु हाँ तू बोल रहा है कि मेरे कहने से अगर परमात्मा तेरा कॉर्ड ठीक करे तो जा, तेरा कॉर्ड ठीक हो जाए। अब उस महापुरुष का इतना कहना और कौड़ी ने उसके चरण छोड़ दिए। जैसे ही चरणों का स्पर्श छूटा, महापुरुष, वो फकड़ महापुरुष वापस वो वहां के बिहारी की मंदिर की ओर अग्रसर हुए। जैसे ही मंदिर खुला, बिहारी जी का मंदिर जैसे ही खुला और जैसे ही इन्होंने दीदार करने के लिए अपनी आंखें खोली, तो आज क्या देखते हैं कि बिहारी जी सामने प्रकट हो गए, खड़े थे आज। प्रेम से बोलो श्री राम। ये आश्चर्यचकित हो गए, अपनी आंखें मसलने लगे कि क्या ये दृश्य रियल है, वास्तविक है, या कोई मैं सपना देख रहा हूं। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी।
अब तो बात और समझ में नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है। इतने दिन इतने वर्ष गुजर गए, आज तक दर्शन नहीं दिया, और आज जब मरने की बात कही तो सामने प्रकट हो गए हो। अब तो क्यों प्रकट हुए, इस बात में ज्यादा रुचि है। इतने साल नहीं हुए थे। प्रेम से बोलो श्री राम। आज क्यों हुए हो, ये बात का उलाहना देने लगे भक्त कि भगवान, हे मेरे ठाकुर जी, कि क्या हुआ, आज क्यों आए हो? इतने साल इतने वर्ष तो आप आए नहीं। मैं रोज आपके दर्शन करने आता था और ये केवल एक लौ का मुझे वो दीदार होता था, और मुझको लगता था कि इस लौ में ही परमात्मा है, दीपक की ज्योति में ही परमात्मा है। ऐसी ही अनुभूति सबको होती होगी, ऐसी ही प्रतीति सबको होती होगी, परंतु ऐसा था नहीं। सबको आप दर्शन देते थे और मुझे केवल उस लौ से ही संतुष्ट होकर घर लौट के जाना पड़ता था। इतना भेदभाव क्यों, मेरे साथ ही क्यों? मुझे आप ये बात का जब तक उत्तर नहीं दोगे तब तक बात बनेगी नहीं। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। अब यहां तक की कथा तो समझ में आती है, परंतु अब न जो परमात्मा के वाक्य हैं वो सुनने जैसे हैं। आज परमात्मा बांके बिहारी, वो वृंदावन के ठाकुर, उस संत को बोलते हैं कि मेरे पास न जितने भी भक्त आते हैं, वो आते तो हैं परंतु आने से ही कुछ न कुछ मांग लेते हैं। आएंगे और कुछ न कुछ मांगेंगे, कुछ न कुछ उनके अंतर की भावना होती ही है। मुख से नहीं मांगा तो भी अंतर में तो भावना होती ही है। परंतु तुम एक ऐसे भक्त मिले मेरे को कि जिसने अपनी सारी उम्र में कुछ मांगा ही नहीं। अब मैं आपके सामने कैसे मुंह दिखाऊं? मेरे को तो मुंह दिखाने में ही शर्म आती थी, कैसे आपके सामने आऊं? परंतु जब आपने भी आज उस कौड़ी के लिए ही मुझसे मांग लिया, तो आज मैं आपको अपना मुंह दिखाने के काबिल बन गया हूं। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करो। अब बात बन गई कि आज मैं अपने आप को इतना काबिल समझता हूं। कौन बोल रहा है? परमात्मा। वो वृंदावन के ठाकुर बोल रहे हैं कि आज मैं अपने आप में इतना पूर्ण हो गया कि मैं आपके सामने अपना मुंह दिखा सकूं। इतने वर्ष तो इस श्रम में ही मर गया कि किस कारण मैं आपके सामने आऊं। कोई कारण भी तो हो, कुछ मांगते ही नहीं थे आप। एक ऐसी चीज भी नहीं थी जो आप मांगो। ये सब तो आते हैं, 10 मालाएं जपेंगे, 20 मालाएं जपेंगे और दुनिया भर की वस्तुएं मांगते हैं। तो इनकी भक्ति का मूल्य तो मैं इनको चुका देता हूं, तो इनके सामने तो राजा शाही होकर बैठता हूं। परंतु आपका कर्जा कैसे चुकाऊं? मैं आपका कर्जदार हूं। आपकी भक्ति ने मेरे को बेमोल खरीद लिया है, तो अब वो कर्जा जब तक नहीं चुकाऊंगा तो आपके सामने आकर करूंगा क्या? आज आपने मांग लिया, धन्य कर दिया मेरे को। प्रेम से बोलो श्री राम। तो ऐसे भक्त, ऐसे महापुरुष, ऐसे वो नित्य अवतारी संत जिनके पीछे परमात्मा उनके दर्शनों के लिए लालायित रहता है। आचार्य सदगुरु स्वामी टेवराम जी महाराज भी ना ऐसे ही कोटि के महापुरुष। तभी तो उनके लिए कहा गया कि लक्ष्मी नारायण खड़े, धार अंग्रेजी रूप, जान लिया गुरुदेव ने, महिमा अमित अनूप। परमात्मा को आना पड़ता है।
परमात्मा पूछता है कि कहो दरवेश, किसने जलाई है तुम्हारी झोपड़ी। परमात्मा को भगवान को गुरु महाराज ने उलाहना नहीं दिया। अब जब उलाहना नहीं दिया तो फिर परमात्मा भी हिल जाता है कि ये तो भक्त कुछ बोलता ही नहीं है, इसके मन में तो जरा सा भी एक संशय मात्र नहीं हो रहा है। अरे इसके पास तो मुझे स्वयं जाना पड़ेगा। तो ऐसे महापुरुष, ऐसे सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज